नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। हम इस ब्रह्मचर्य बुक को पढ़ रहे हैं अभी, और हमने जो अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था हमारा पुरुष और ब्रह्मचर्य। आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। और मैं इन वीडियोज़ को कंटिन्यू अपडेट करते आ रहा हूँ अपने चैनल पर, और आप सबका सपोर्ट भी मिल रहा है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके सपोर्ट के लिए कि ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल पर। और मैं और भी एक बहुत अच्छी पुराण लेके आ रहा हूँ अपने कुछ ही दिनों में। उसका नाम मैं अभी मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा पुराण लेके आ रहा हूँ जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो जन्म और मृत्यु से परे है। ओके, तो आइए हम आज के जो वीडियो में आज हम पढ़ते हैं गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। गृहस्थाश्रम सर्वोत्तम क्यों है? क्यों गृहस्थाश्रम गृहस्थाश्रम सर्वोत्तम क्यों? गृहस्थ आश्रम की मर्यादा सनातन परंपरा में अत्यंत उच्च स्थान रखती है। सनातन परंपरा के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों को चतुर्वर्ण आश्रम व्यवस्था कहते हैं। गृहस्थ आश्रम वह जीवन चरण है जिसमें व्यक्ति विवाह करता है, परिवार बसाता है और धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक कर्तव्यों का पालन करता है। गृहस्थ जीवन किसे कहते हैं? गृहस्थ जीवन वह अवस्था है जब व्यक्ति विवाह करके परिवार के साथ जीवन यापन करता है और साथ ही समाज और धर्म के प्रति उत्तरदायित्व भी निभाता है। गृहस्थ वह कहलाता है जो घर में निवास करता है, जीवन साथी के साथ धर्म, अर्थ और काम की मर्यादा में जीवन जीता है और अपनी आय से परिवार, अतिथि, ब्राह्मण, गुरु व अन्य आश्रमों का पालन करता है। गृहस्थ आश्रम का महत्व क्या है? गृहस्थ आश्रम सनातन जीवन की परंपरा का संवाहक है और यही आश्रम संपूर्ण सृष्टि के संचालन का मूल आधार माना गया है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है, न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, अर्थात ईंट पत्थरों से बना हुआ स्थान तब तक गृह नहीं कहलाता जब तक उसमें गृहिणी की गरिमा, स्नेह और उपस्थिति न हो। वास्तव में गृहस्थ जीवन की आत्मा ही गृहिणी होती है और उसी के कारण गृहस्थ आश्रम की पहचान पूर्ण होती है। वेद और स्मृति के अनुसार चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर हैं। गृहस्थ ही उन सबका भरण पोषण करता है, उनका पालन करता है और समाज में उनके धर्माचरण को संभव बनाता है। इसलिए गृहस्थ केवल एक सांसारिक जीवन नहीं बल्कि एक वह स्तंभ है जिसके ऊपर समाज की संपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था टिकी हुई है। गृहस्थ धर्म ही वह शक्ति है जो कर्तव्य, धर्म और सेवा का संगम है, जिससे विश्व की सौंदर्य, स्मृति और संतुलन की धारा बहती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम न केवल व्यवहार में बल्कि सिद्धांत की दृष्टि से भी सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त प्रतिष्ठित है। यह समाज की आधारशिला है, समाज और संस्कृति का वास्तविक पोषक है, सृष्टि का संचालन करने में सहायक है। विवाह, संतानोत्पत्ति और जीवन मूल्यों की परंपरा गृहस्थ जीवन में ही चलती है। इसलिए यह सृष्टि की निरंतरता और संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। वैवाहिक जीवन में भी पति पत्नी सहवास के बावजूद ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। जैसा कि मनु स्मृति में कहा गया है, सद्गृहस्थ ही अपने कर्तव्यों के माध्यम से देवताओं, पितरों, ऋषियों, मनुष्यों और अन्य जीवों का पालन करता है। इसलिए गृहस्थ धर्म सनातन धर्म की रीढ़ है। महाभारत के अनुसार अनुशासन पर्व में यह भी वर्णित है: अहिंसा, सत्यवचन, सभी प्राणियों के प्रति करुणा, मन और इंद्रियों का संयम तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना,
ये सब गृहस्थ आश्रम के श्रेष्ठ धर्म हैं। पराई स्त्री से दूरी बनाना, परिवार की संपत्ति और स्त्री की रक्षा करना, बिना अनुमति किसी वस्तु को न लेना तथा मांसाहार और मदिरा से परहेज करना, ये गृहस्थों के 5 मुख्य धर्म हैं। ये सभी धर्म सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। जो व्यक्ति धर्म को सर्वोच्च मानता है उसे चाहिए कि वह इन पुण्यप्रद धर्मों का पालन दृढ़ता से करे। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य। पारिवारिक जीवन में पति को अपनी पत्नी के प्रति कुछ विशेष रात्रियों में वर्जना करना आवश्यक है, जैसे रजो दर्शन की प्रारंभिक 4 रात्रि, 11वीं और 13वीं रात्रि, साथ ही दोनों चतुर्दशी, दोनों अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति तथा सूर्य चंद्र ग्रहण के दौरान। यदि गृहस्थ इन 8 वर्जित रात्रियों को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ समागम करता है तो वह ब्रह्मचारी माना जाता है। ऋतो संगम गृहस्थ है पत्नी भी रात्रिम भी सप्ततः इंद ब्रह्मचर्य संज्ञेन पंचदशेति विधीयते। गृहस्थ पुरुष यदि ऋतु सुसमय रात्रि में पत्नी के साथ उचित संगम करे तो उसे पंचदश रूप से ब्रह्मचर्य माना गया है। अतः याज्ञवल्क्य स्मृति में संपूर्ण विधि सम्मत, इसमें हिंदी में नंबर लिखा है, रात्रि में मिलन को ब्रह्मचर्य का विस्तार माना गया है। एक श्लोक और दिया है कि यदि विधिना रजो रासो षड्गम रात्रो संपदेत तत् ब्रह्मचर्य प्रभावश्च गृहस्थे पुण्य भवते। प्रश्नोत्पत्ति के अनुसार यदि ऋतुकाल मासिक धर्म के बाद का समय ऋतुकाल में पत्नी के साथ रात्रि में यथा समय मिलन करने को गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य का रूप माना गया है। अतः यह स्पष्ट वर्णन है कि गृहस्थ जीवन में ऋतु संहित रात्रियों में संभोग ही ब्रह्मचर्य गुण का प्रमाण है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार ऋतुकाल के दौरान कुछ विशिष्ट दिनों को गर्भधारण के लिए सबसे शुभ माना जाता है। महाभारत शांति पर्व में कहा गया है, जो पुरुष केवल ऋतुकाल में ही पत्नी के साथ संबंध करता है, सदा सत्य बोलता है और निरंतर ज्ञान के मार्ग पर रहता है, वह द्विज सदा ब्रह्मचारी कहलाता है। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार जो नियम ब्रह्मचारी के लिए निर्धारित है वे गृहस्थों के लिए भी लागू होते हैं। बस पत्नी के साथ समागम को छोड़कर। साथ ही यह भी कहा गया है, दुखी होने पर भी दूसरे का मन मत दुखाओ, न ही दूसरों से द्वेष करो, ऐसी बुरी वाणी न बोलो जिससे किसी को पीड़ा हो। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में भी संयम और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन आवश्यक है। सुप्त निषाद धर्म के अनुसार माता पिता का पालन पोषण करें और स्वयं को धार्मिक कार्यों में व्यस्त रखें। जो गृहस्थ इस व्रत का पालन निष्ठा से करता है वह स्वयं प्रभ नामक देवलोक में जन्म पाता है। गृहस्थाश्रम त्याग का नहीं बल्कि संयम, संतुलन और कर्तव्य परायणता का जीवन है। एक सफल गृहस्थ वह है जो अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समाज और धर्म के प्रति भी उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। वेदों में कहा गया है, गृहस्थो धर्म आश्रित्य जीवंती ये गृहाश्रमी, अर्थात जो गृहस्थ धर्म का आचरण करते हैं वही समाज की सच्ची रीढ़ होते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन केवल भोग विलास नहीं बल्कि सेवा, त्याग, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। गृहस्थ वह होता है जो परिवार में रहते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। उसका प्रथम कर्तव्य गुणवान यौवन संपन्न कन्या से विवाह करना, विवाह के पश्चात ही ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ को पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पत्ति करनी चाहिए और गुरु ऋण से मुक्त होती हेतु स्वाध्याय तथा ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। गृहस्थ के कर्तव्य विवाह करना सबसे पहला है। गृहस्थ का पहला कर्तव्य है कि वह गुणयुक्त यौवन संपन्न कन्या से विवाह करे। विवाह संस्कार के उपरांत ही ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ऋणों से मुक्ति। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पत्ति आवश्यक है। गुरु ऋण से उत्पत्ति के लिए स्वाध्याय और प्रवचन करना चाहिए। पंच महायज्ञों का पालन। गृहस्थ को प्रतिदिन निम्नलिखित पंच यज्ञों का पालन करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, वेदों का अध्ययन एवं ज्ञान का अभ्यास। पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना। देव यज्ञ, देवताओं के लिए हवन एवं पूजन। भूत यज्ञ, पशु पक्षियों और जीव
जंतुओं के लिए अन्न जल अर्पण, नृत्यज्ञ, अतिथियों का सत्कार एवं सेवा, धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति में पंचम महायज्ञों को गृहस्थ जीवन का अनिवार्य अंग बताया गया है। धर्मयुक्त आजीविका, गृहस्थ को अपनी आजीविका धर्म और नैतिकता के अनुसार ईमानदारी पूर्वक कर्म करके अर्जित करनी चाहिए, ताकि वह गृहस्थ धर्म के समस्त कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर सके। दान देना गृहस्थ का सर्वोच्च धर्म माना गया है। इससे समाज में सहयोग, समर्पण और करुणा की भावना बनी रहती है। 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति, गृहस्थ आश्रम वह माध्यम है जिससे व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति करता है। इन तीनों पुरुषार्थों के संतुलित पालन से मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। अतः गृहस्थ जीवन केवल भोग और परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और समाज सेवा का आदर्श रूप है। गृहस्थ के कंधों पर संपूर्ण समाज, संस्कृति और आश्रम व्यवस्था का भार होता है। गृहस्थ के लिए त्याज्य बातें, इस आश्रम में जहाँ अनेक कर्तव्य निर्धारित हैं, वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें गृहस्थ को त्यागना चाहिए। ये त्याज्य आचरण गृहस्थ जीवन की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। दिन में सोना निषिद्ध, गृहस्थ व्यक्ति को दिन के लिए शयन नहीं करना चाहिए। दिन में सोने से शरीर में आलस्य, जड़ता और मानसिक शिथिलता आती है, जो कर्मशीलता और उत्तरदायित्व से भरे गृहस्थ जीवन के लिए बाधक होती है। इसके अतिरिक्त रात्रि के प्रथम पहर और अंतिम प्रहर में भी अधिक निद्रा से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय और पारिवारिक कर्तव्यों के लिए उत्तम माना जाता है। निंदा और अहंकार से बचना, गृहस्थ को दूसरों की निंदा, आलोचना या चुगली नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यवहार न केवल सामाजिक विघटन का कारण बनता है, बल्कि स्वयं के चरित्र को भी कलुषित करता है। इसी प्रकार अहंकार, चाहे वह धन, ज्ञान, पद या ब्रह्म शक्ति का हो, गृहस्थ जीवन के संतुलन और शांति को नष्ट कर सकता है। नम्रता, सहनशीलता और विनम्रता ही गृहस्थ शोभा देती होती है। हिंसा से परहेज, गृहस्थ को यथासंभव हिंसा से बचना चाहिए। जीवों के प्रति करुणा, दया और यह अस्तित्व की भावना का पालन करना गृहस्थ धर्म का मूल है। किसी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना, मारना या तिरस्कार करना त्याज्य है। बिना अनुमति वस्तु ग्रहण न करें, गृहस्थ को कभी भी किसी की वस्तु को बिना अनुमति लेना नहीं चाहिए, चाहे वह किसी परिजन की हो क्यों न किसी भी परिजन की क्यों न हो। यह चोरी या छल की श्रेणी में आता है और धार्मिक दृष्टि से अनुचित तथा अधर्मपूर्ण माना गया है। मद्यपान और मांसाहार का त्याग, गृहस्थ को मदिरा मतलब शराब और मांसाहार से पूर्णतः दूर रहना चाहिए। ये दोनों ही इंद्रियों को असंयमित करते हैं, मन को चंचल बनाते हैं और नैतिक पतन का कारण बनते हैं। साथ ही ये हिंसा और कुत्सित प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा देते हैं। पर स्त्री और पुरुष से अनुचित संबंध निषिद्ध, गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी मर्यादा है पति पत्नी के बीच की पवित्र निष्ठा। किसी पराई स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक संबंध बनाना गृहस्थ धर्म के विपरीत और घोर पाप माना गया है। यह न केवल परिवार के विघटन का कारण बनता है, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक पतन का भी द्वार खोलता है। अतः गृहस्थ आश्रम को सफल और पवित्र बनाने के लिए इन त्याज्य बातों से स्वयं को दूर रखना अत्यावश्यक है। इनसे बचकर ही गृहस्थ व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की दिशा में अग्रसर होता है। त्याग, संयम, नैतिकता और मर्यादा ही गृहस्थ जीवन की वास्तविक आधारशिला है। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य के प्रमुख लाभ, मानसिक और भावनात्मक स्थिरता, ब्रह्मचर्य संयम से मन शांत रहता है और घर परिवार में तनाव कम होता है। पति पत्नी का संबंध केवल भोग आधारित न होकर सम्मान, सहयोग और विवेक पर टिकता है। ऊर्जा और स्वास्थ्य की रक्षा, बार बार भोग में लिप्त रहने से शरीर की ऊर्जा क्षीण होती है। ब्रह्मचर्य से योग, बल और उत्साह बना रहता है। नपुंसकता, कमजोरी, थकान और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं से बचाव होता है। संतानोत्पत्ति में श्रेष्ठता, समय पूर्वक और शुभ मन से किया गया संबंध उत्तम संतानों से जन्म का कारण बनता है। जब वीर्य परिपक्व और मन शांत हो, तभी संतान गुणवान होती है।
ध्यान, पूजा, साधना में रुचि। इंद्रिय संयम से मन आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त होता है। गृहस्थ होते हुए भी व्यक्ति साधक बन जा सकता है। दाम्पत्य में संतुलित और शांति। ब्रह्मचर्य से पति पत्नी एक दूसरे को आत्मिक स्तर पर समझते हैं, जिससे घर में प्रेम और शांति बनी रहती है। लाभ का क्षेत्र। ब्रह्मचर्य से प्रभाव। मन और मस्तिष्क से एकाग्रता, संयम, विवेक में वृद्धि। दाम्पत्य जीवन से प्रेम में शुद्धता, मर्यादा, सम्मान की भावना। संतान उत्पत्ति, तेजस्वी गुणवान संतान का जन्म। स्वास्थ्य के लिए थकान, कमजोरी, तनाव से मुक्ति, ऊर्जा की रक्षा। आध्यात्मिकता मतलब पूजा पाठ, ध्यान और साधना में रुचि व स्थिरता। ब्रह्मचर्य केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थों के लिए भी आवश्यक साधना है। यह गृहस्थ जीवन को विष नहीं, साधना और सेवा का माध्यम बनाता है। जो गृहस्थ संयम में जीता है वह परिवार को भी सुधारता है, समाज को भी प्रेरणा देता है और स्वयं को भी उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। इसमें एक फाइनल लाइन दी गई है, ब्रह्मचर्य प्लस गृहस्थ इक्वल टू संतुलित, सफल और शांतिपूर्ण जीवन। तो ये आज का हमारा हेडिंग था गृहस्थ और ब्रह्मचर्य के बारे में। तो ये हमारा आज का हेडिंग खत्म हो गया है। अगला जो हेडिंग है हमारा वो है संन्यास और ब्रह्मचर्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संन्यास और ब्रह्मचर्य के साथ। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।